हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रॉब्लम में कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 न्यूटन पर कूलम्ब exists along the x axis। ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, जहां पे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रॉब्लम में। पहले तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, यानी कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। दोनों पॉइंट के हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और कोऑर्डिनेट्स जो है वो मीटर में है, यानी कि एसआई यूनिट में ऑलरेडी है, तो हमें कोई कन्वर्जन यहाँ करना नहीं है बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दी गई इंफॉर्मेशन से। देखिए इंफॉर्मेशन यहाँ क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें जिस पॉइंट्स पे के बीच में कैलकुलेट करना है वो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 30 न्यूटन पर कूलम का है और एक्स एक्सिस के अलोंग और यूनिफॉर्म है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह का कुछ है, इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमने टुवर्ड्स राइट माना है इस वाले प्रॉब्लम के लिए। दो पॉइंट्स हैं ए, मान लीजिए ए पॉइंट है यहाँ पे, ये ए पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ, ए पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं प्रॉब्लम में, क्या क्या है, 4 और 2 मीटर में है। तो मैं मीटर अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है प्रॉब्लम में कि ये मीटर में है ये क्वांटिटीज, 4 और 2। उसी तरह से बी एक पॉइंट है, ठीक है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपको दे रखा है, उस तो है 10 और 5, 10 और 5। अगेन ये दोनों कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो मीटर में है। अब हमें पता क्या लगा, अच्छा ई की भी वैल्यू दे रखी है। ई जो है 30 न्यूटन पर कूलम है। 30 न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट में ही है आई की डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। इतनी बातें आपको प्रॉब्लम में दे रखी है। अब आपको पता करना है बी पे, पॉइंट बी है वहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, उसको मैं वी बी कह रहा हूँ। और पॉइंट ए है वहां पे भी कुछ पोटेंशियल होगा, उसको मैं वी ए कह रहा हूँ। तो वी हैव टू फाइंड आउट वी बी माइनस वी ए। अब देखिए वी बी माइनस वी ए क्या हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक कोई टेस्ट चार्ज होगा, वो दो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हम उन दो पॉइंट्स के बीच में एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, और उस पर कितना वर्क डन होगा ये अगर हमें पता चल जाएगा, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। और दो, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज, उसने उसने कौन सा पाथ लिया है ए से बी या बी से ए में मूव करने के लिए। ठीक है, तो बी से ए में मूव करने के लिए एक टेस्ट चार्ज बी से स्टार्ट करेगा और ए की तरफ जाएगा, तो ये ऐसे जा सकता है, ये कैसे भी जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है ना। सारे पाथ इक्वली, इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा चाहे कोई सा ही पाथ हो। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो टेस्ट चार्ज है हमारा क्यू नॉट, सपोज कीजिए वो बी से एक ऐसे डायरेक्शन में चलता है जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां तक आता है इस पॉइंट सी तक, और उसके बाद सी से ए की तरफ ऐसे मूव करता है। सी उतनी दूरी है जितनी की जहां से कि ए की दूरी हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि अगर बी से यहाँ पे ये कितना यूनिट आएगा, देखिए ये 2 यूनिट मान लीजिए, यहाँ पे ओरिजिन है तो ये 2 यूनिट ये ऊपर है और ये 5 यूनिट्स ऊपर है। तो कहने का मतलब अगर ये 3 यूनिट्स बी से सी वाई डायरेक्शन में अगर 3 यूनिट्स आएगा, तो ए और सी दोनों पॉइंट के
y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। कहने का मतलब ये डायरेक्शन जो है BC दैट इज परपेंडिकुलर टू x डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर टू द x डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है फ्रॉम B टू C, that direction, that displacement of the test charge is perpendicular to the direction of electric field। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज है उसमें वर्क डन क्यों होगा, क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है F, है ना, जो कि Q नॉट E है। F जो लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस क्या बोलते हैं, फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F डॉट D जो होगा वो वर्क डन होगा। अब F जो है आपका दैट विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए एक इधर है F आपका, है ना, F इज इक्वल टू QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अभी BC वाला पाथ जो है हमारा, ये वाले पाथ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू F। तो आप देखिए F डॉट D जो होता है, ये वर्क डन होता है, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू F इंटू D इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा F और D के बीच का एंगल है। F और D के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा F इंटू D इंटू कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 कितना है, 0 होता है, तो F इंटू D इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इस पाथ पे जो वर्क डन है वो 0 हो गया आपका BC पाथ पे, और CA पाथ पे कितना होगा, इतना A पॉइंट बस बच गया है। तो CA पाथ पे भी क्या है, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो F डॉट डी वर्क क्या है, नेगेटिव होगा, जो कि आपको ऐसा भी पता चल जाएगा कि वर्क डन कितना होता है, वर्क सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, आपको ऐसा भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा x, है ना, ये होता है। तो x डेल्टा x बोलिए, डेल्टा r बोलिए, तो इस डायरेक्शन में देखिए वर्क डन जो है नॉन नेगेटिव होगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC के बीच में हमें क्या पता करना है, डेल्टा V, तो ये हो जाएगा नेगेटिव E डेल्टा x। E आपको पता है, E कितना है, 30 न्यूटन पर कूलम, 30। और देखिए C से A की तरफ आने के लिए C के x कोऑर्डिनेट कितना होगा, C का x कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना B का x कोऑर्डिनेट है, तो इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइनस 2 जो है, 10 माइनस 4 जो है वो डेल्टा x होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट C का माइनस x कोऑर्डिनेट A का, दैट मींस 10 माइनस 4 दैट विल बी द डेल्टा x। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 माइनस 4, है ना, तो माइनस 30 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 180 वोल्ट। देयरफॉर डेल BB माइनस BA, देखिए BB माइनस BA जो होगा वो BB माइनस BC प्लस BC माइनस BA होगा। अब BB माइनस BC हमने 0 भी फाइंड आउट किया था, यहाँ से देखिए BB माइनस BC, यहाँ पे BC है, ये वाला वर्क डन आपको 0 मिला था, तो पोटेंशियल भी 0 हो गया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी। और BC माइनस BA अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, ये BC माइनस BA, तो आपका BC माइनस BA जो है वो BB माइनस BA भी हो गया, इसलिए आपका आंसर जो है वो आ गया। देयरफॉर BB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस 180 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। इस तरह से आज हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को डेली बेसिस में आप सॉल्व करते रहिए, जैसा कि मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छे से बढ़ जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड लक फॉर योर स्टडीज।
थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।